अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ हम लोग सब लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाना। भाई वालों के घर पे दोनों भाई बच्चे सब माशाल्लाह पूरी फैमिली है। हम लोग खा रहे हैं खाना। अब है हमारी घर जाने की तैयारी। तो चलें गाइज़ घर चलते हैं। गाइज़ यहाँ पे हम लोग बाहर खड़े हुए हैं रक्षे के लिए, लेकिन अभी तक हमें कोई रक्षा नहीं मिल रहा। गर्मी भी इतनी हो रही है, धूप में हम लोग खड़े हुए। और अलीज़ा और जो मेरे बड़े भाई हैं अलीज़ा के पापा, वो आए हमें छोड़ने के लिए, रक्षे में बिठाने के लिए आए गाइज़। लेकिन अभी हम रोड पे खड़े हुए, कोई रक्षा हमें नहीं मिल रहा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है और हम कर रहे हैं रक्षे वाले का वेट। गाइज़ हमें रक्षा नहीं मिला और भाई ने अपना रक्षा निकाल लिया अलीज़ा के पापा ने, और वो जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। और अलीज़ा भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो बहुत उदास हो रही थी मेरे जाने से। तो गाइज़ अभी वो भी खुश हो गई है। तो भाई छोड़ने जा रहे हैं मैं बस स्टॉप पे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ करिए मेरी वीडियो को शेयर। तेरी अब आओगी ना तो मैं आपको 1 महीने के लिए रोकूंगी, 4 दिन के लिए नहीं छोड़ूंगी। क्या सही है, 1 महीने के लिए लाइए मुझे। नहीं मैं भेज दूंगा तुम्हारे को, ये थोड़ा ईद को लग जाए ना, मम्मा को देर को भेज दूंगा, सही है ना। 2 महीने के लिए आराम क्या कमाते हैं सीधे लिए बस सर आ जाना यार। नहीं ठीक है, ये तो मौसम सही है हमारे लिए भाई। अभी तो सुकून से खड़े हुए हैं, गर्मी है दोनों में। हम भाई के रक्षे में आ जाएंगे क्योंकि गर्मी है गाइस, लेकिन रक्षा नहीं मिल रहा था। सीडीआई डाली जा रहे हैं रक्षे में भाई के, और टर्मिनल डाला भाभी को वेट क्योंकि भाभी भी जा रही है हमें छोड़ने के लिए। चलो गाइस भाई जा रहे हैं अपने रक्षे में हमें छोड़ने बस स्टॉप। और मैं नहीं चाह रही थी कि भाई हमें अपने रक्षे में छोड़ने जाएं बस स्टॉप, क्योंकि गाइस भाई वालों के यहाँ से बस स्टॉप बहुत ज़्यादा दूर है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन कोई रक्षा नहीं मिल रहा था। तो फिर भाई अपने रक्षे में छोड़ने जा रहे हैं। रास्ते में गाइस गैस ख़त्म हो गई थी रक्षे की, तो भाई ने गैस वगैरह भरवाई रक्षे में। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टॉप और वैन हमें मिल गई थी, लेकिन खाली थी वैन, लेकिन बट मिल गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग वैन में बैठे और अलीज़ा बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी, मेरे पास वैन में आके बैठ गई और उसका दिल नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊं अपने घर। वो बार बार मुझे प्यार कर रही थी गाइस, मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो उसको वैन जब भरी गाइस को मैंने कहा कि बस अब आप घर जाओ, लेकिन वो फिर भी रिक्शे के पास खड़ी हुई थी और बार बार मुझे देख रही थी। और भाभी सामने रक्षे में बैठी हुई थी, वो भी बहुत उदास हो रही थी गाइस। तो फिर मैंने अलीज़ा को किया अल्लाह हाफिज़ और भाई को कहा कि इसको घर ले जाएं आप। और वैन अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुकी थी। और गर्मी भी गाइस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे ही वैन फुल हुई तो गाइस मैंने भी शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि बस अब ये वैन चल जाएगी गाइस, वरना बहुत देर हो गई थी बैठे हुए, वैन खाली थी गाइस। तो जैसे ही वैन भरी तो आई किराया देने की बारी। तो मेरे हस्बैंड ने निकाल के दिए पैसे किराए के और काफ़ी रश हो गया था गाइस, वैन फुल हो गई थी। ये कि वैन डायरेक्ट हमें अपने घर पहुंचा देती है, रास्ते में कहीं रुकती ही नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है इस वैन का गाइस, वरना स्टॉप करती हुई आती हैं बसें वगैरह। तो हम वैन में ही जाते हैं अपने घर पे ताकि जल्दी से पहुंच जाएं। और किराए वाला भाई बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था पैसों के लिए सबसे। और पीछे सीट पे बैठी हुई थी 4 लेडीज़। तो गाइज़ वो थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रही थी किराया देने में, लेकिन वो तो भाई गाड़ी वाला तो किराया छोड़ ही नहीं रहा था, उसने पूरे पैसे लिए। और यहाँ पे वैन का एसी भी काम नहीं कर रहा था सही से, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी चल चुकी और हमारी मंजिल की तरफ। और दिल भी उदास हो रहा था अलीज़ा को याद करके, भाभी और भाई वालों को याद करके, पर अपने घर जाने की भी गाइस खुशी हो रही थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। आई तो गाइस मैं रहने के लिए थी कुछ दिन के लिए, पर मेरे हस्बैंड ने अचानक से मुझे आकर सरप्राइज़ भी दिया और कहा कि बस अब दूसरे दिन जाना है, क्योंकि उनको काम से छुट्टी नहीं थी, इसलिए वो रुके नहीं। तो ज़्यादा मैं कहीं घूमने भी नहीं गई गाइस।
पर जितने भी दिन रही गाइस बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत प्यार दिया। और जितने भी दिन थी गाइस, सब भाभी की जो अम्मी बहनें जितने भी हमारे रिलेटिव में सबने मेरी दावत की, पर मैं सबकी दावत में तो नहीं गई, पर थोड़ी थोड़ी देर सबके से मिलकर आई गाइस, बहुत अच्छा लगा। फिर इंशाल्लाह आएंगे तो फिर भाई ने कहा फिर आपको लाजमी घूमने जाएंगे, फिर आप किसी की दावत में नहीं जाएंगी और बस आपको मैं घुमाने लेके जाऊंगा। मैंने कहा चलें, ऐसे भी सही है। और जैसे ही हमारी गाड़ी चली गाइस तो जल्दी से आई एलिज़ा की कॉल, पप्पा आप कहाँ पहुँची? मैंने कहा अभी तो मैं आपके कराची शहर में ही हूँ, बस अभी हम लोग निकले हैं आपके शहर से। तो वो बार बार मुझे कॉल कर रही थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे थे काफ़ी दिन बाद, 4 दिन हो गए थे मुझे कराची आए हुए, तो वो भी मुझे मिस कर रहे थे, लेने आ गए थे। और गाइस जो ड्राइवर भाई ने गाड़ी में गाने लगाए हुए थे ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं कौन से ज़माने के सैड सॉन्ग लगाए हुए थे। आप यकीन करें मेरे तो हो गया था सर में दर्द और बेइंतहा दर्द। मैंने भाई को कहा भी भाई आप इसका वॉल्यूम कम कर दें सॉन्ग का, या तो फिर आप इसको बंद कर दें, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और रास्ते में हमारी हो गई गाड़ी ख़राब, और गाड़ी तो ठीक करी जैसे तैसे ड्राइवर भाई ने, लेकिन आगे से हो गया रास्ता जैम, पूरी गाड़ियाँ फंसी हुई थी, बीच में हमारी भी गाड़ी फंसी हुई थी गाइस। और काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ पे खड़े खड़े, लेकिन शायद आगे कोई रोड वगैरह बन रहा था, तो जिसकी वजह से ये रास्ता रुका हुआ था गाइस। तो सारी गाड़ियाँ बीच में अटक गई थी। यहाँ पे हम काफ़ी देर तक खड़े रहे गाइस। तो जैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता खुला तो हम लोग जाने लगे। यहाँ से जा रही थी बकरी की गाड़ी, और काफ़ी प्यारे प्यारे ट्राले थे, और इन सब में शायद कुर्बानी के जानवर थे, बकरा बकरी थे, जानवर थे गाइस। और जैसे रास्ता खुला तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी देर तक रास्ते में फंसे हुए थे गाइस। और गाइस जैसे हम लोग रास्ते में थे तो ये दरख्त है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हरियाली थी, और इनमें आम लगे हुए थे, आम के दरख्त थे गाइस, और आम भी तकरीबन पक चुके थे। और गाइस माशाल्लाह फुल दरख्त भरे हुए थे। दिल चाह रहा था भाई को बोलूँ, गाड़ी वाले भाई को बोलूँ कि आप गाड़ी रोकें और मैं यहाँ से थोड़े से आम तोड़ लेती हूँ, बट ऐसा नहीं होता, मेरे खातिर तो नहीं गाड़ी रोकेंगे ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने शहर में पहुँच चुके हैं, और मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, क्योंकि रास्ते में गाड़ी भी ख़राब हो गई थी और ट्रैफिक भी जाम था। तो हमने किया रक्षा, और रक्षे में हम लोग बैठे अपने घर के लिए, और मेरे शौहर घर की चाबी ही भूल गए गाइस लेना। फिर जैसे तैसे करके हम लोग अपने घर जाएंगे, तो फिर ये है कि हम दरवाजे का ताला तोड़ेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे गाइस। मेरे हस्बैंड के काम देखें कि चाबी भूल कर आ गए घर की, और रक्षे में बैठ के मुझे बता रहे हैं। गाइस अपने शहर में आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और अपने घर जाने की भी खुशी हो रही थी, और लेकिन अलीज़ा की और भाई वालों की भी याद आ रही थी। और गाइस बस ऐसा तो होता ही है, जहाँ जाते हैं अपनों से मिलते हैं तो फिर उनकी याद आती ही है। 1-2 दिन तक तो बहुत अजीब सा फील होगा, घर जाके अलीज़ा की भी याद आएगी, घर खाली खाली हो गया मेरा। चलें गाइस घर चलते हैं। घर जाके तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए। नहीं गाइस पहले हम तोड़ेंगे घर का ताला, ताला तोड़ने के बाद बनाएंगे, घर जाके फ्रेश होके चाय पियेंगे। फिर गाइस खाने में मैं बाहर से खाना मंगवाऊंगी, आज घर पे नहीं बनवाऊंगी। तो गाइस देखें मैं घर पर आई हूँ, घर की क्या हालत हो रही है, ये किचन की हालत, ये देखें स्टैंड फैन पे दस्तरखान साफ़ी है किचन की, और ये हमारे तोतों की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है। और ये देखें गाइस बिस्तर लगा हुआ है, एयर कूलर, ये फर्श, इतना गंदा घर हो रहा है गाइस। ये टॉवल बाहर ही रखा हुआ है, और रूम की हालत में आपको दिखाती हूँ। ये देखें चप्पल कहाँ रखी हुई है, बेडशीट तो फिर भी कदरे बेहतर है, कुछ अभी मैंने झाड़ी है, और जहाँ खाना खाया है तो वहीं रखा हुआ है, प्लेटें भी ये देखें गाइस, वहीं गिलास रखा हुआ, वहीं प्लेटें, वहीं छुरी और कंगे शंगे गाइस। घर की हालत बहुत गंदी हो रही है। और ये देखें गाइस
तो करेंगे सुबह सफाई। अभी तो खैर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सुबह इंशाल्लाह करूँगी सफाई। अभी तो मैं बना रही हूँ अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ चाय, क्योंकि सफ़र पे से आएंगे इस तो थकन हो रही है, थकन के बाद तो चाय चाहिए होती है। तो गाइस चाय बना रही हूँ, अभी मैं चाय पीऊँगी। भाई बहनों के घर पे गए, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। भाभीयों ने बहुत प्यार भी दिया। अम्मी अब्बू नहीं है, लेकिन जो बड़ी भाभी हैं वो अम्मी की कमी महसूस नहीं होने देती हैं, वो बहुत प्यार करती हैं। बहुत मज़ा आया। उन्होंने बड़ी भाभी ने अम्मी की कमी महसूस नहीं होने देती, वो हमेशा ही ऐसा करती हैं, अम्मी की कमी महसूस नहीं होने देती हैं गाइस। और अभी भी उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे रखा। बहुत अच्छा लगा गाइस भाई के घर जाके, बहुत मज़ा भी आया। आते हुए बस थोड़ा सा दिल उदास था, मेरा भी उदास था और भाई और भतीजी और भाभी का भी दिल उदास था गाइस। पर क्या करें, अपने घर तो आना ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पर अपने घर आ चुकी हूँ। तो गाइस हम लोगों ने मंगवाया बाहर से ये खाना, मेरे हस्बैंड खाना लेकर आए, जिसमें था कीमा और फ़िश तली हुई, पराठे थे और चटनी वगैरह थी गाइस। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि हमने दोपहर का खाना खाया और तब रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी रास्ते में, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई थी, गाड़ी भी ख़राब हो गई थी और रास्ता भी बंद था, तो जिसकी वजह से हमें आने में हो गई देर, वरना हम जल्दी पहुंच जाते घर पे। चले गाइस खाना खाते हैं। आ चुकी हूँ गाइस, तो मैं करूँगी सुबह घर की सफाई और अभी मैं करूँगी रेस्ट। आई होप आप लोगों को मेरा आज का छोटा सा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह न्यू नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा मुझे भी याद। अल्लाह हाफ़िज़।